हेलो। आवाज या आ रही है? या एक्चुअली अगर मैं ज्वाइन करना मेरा चाहते हो बताऊं तो कुबरनेटिस? इट्स सॉरी। मैं पूछ रहा हूँ कुबरनेट सॉरी ओपन शिफ्ट क्यों ज्वाइन करना चाहते अच्छा, अगर मैं मेरा बताऊं तो मैंने बहुत नाम सुना इसका। माय पीयर्स यूज ओपन शिफ्ट नेम वेरी फ्रिक्वेंटली, तो मेरे को इसका बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो आई हो? वांटेड टू अंडरस्टैंड वो है क्या। अच्छा, चलो। अगर हम लोग बात करें ओपन शिफ्ट की ना, तो ओपन शिफ्ट भी आपका वर्क स्टेशन मैनेजमेंट टूल है। क्या है सर? ओपन वर्क शिफ्ट भी स्टेशन आपका मैनेजमेंट वर्क टूल। स्टेशन मैनेजमेंट टूल है। अब देखो, वर्क स्टेशन मैनेजमेंट टूल का क्या मतलब होता है। वर्क स्टेशन मैनेजमेंट टूल का मतलब है, ये है कि पहले क्या होता था मार्केट में, आपका सारी की सारे सेटअप जो है, जो एप्लीकेशन है, ठीक है। बेसिकली अगर हम लोग एप्लीकेशन की बात अगर करें, किसकी बात करें, एप्लीकेशन की बात करें, तो एप्लीकेशंस को रन करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, और ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करने के लिए हार्डवेयर चाहिए, ठीक है। समझ आ रही है? या तो पहले हमारा सारा का सारा, पूरा का पूरा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता था वो किस पे लोड होता था? आपके बेयर मेटल मशीन में। बेयर मेटल का मतलब होता है कि फिजिकल हार्डवेयर। फिर मार्केट में वीएम वेयर का कॉन्सेप्ट आया, तो वीएम का कॉन्सेप्ट चलना स्टार्ट हुआ, ठीक है। फिर आपका मार्केट आया कंटेनर वर्चुअलाइजेशन का। तो कंटेनर वर्चुअलाइजेशन में क्या हुआ कि हार्डवेयर, हार्डवेयर के ऊपर ओएस, ओएस के ऊपर कंटेनर वर्चुअलाइजेशन, और छोटे छोटे कंटेनर बनाकर अपनी एप्लीकेशन कंटेनर के अंदर रन कर। इस तरीके से हम लोग जब काम करते थे तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करने को मिलता था। जैसे कि कंटेनर, अगर कोई कंटेनर डाई हो जाता है तो उसका कोई फेल ओवर है क्या आपके पास? कोई कंटेनर का स्टेट मैनेजमेंट करना है, कंटेनर की आपकी लोड के बढ़ने से कंटेनर ऑटोमेटिक स्केल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये देखना है। कंटेनर का कोई बैकअप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कंटेनर को मैनेजमेंट करने के लिए कोई अथेंटिकेशन सर्वर है कि नहीं आपके पास, मॉनिटरिंग टूल है कि नहीं आपके पास। तो ये सारी चीजों की जरूरत पड़ी हमें। तो फिर मार्केट में क्या हुआ, वर्क स्टेशन मैनेजमेंट टूल लॉन्च हुआ, ठीक है। कंटेनर का आई थिंक मेरे 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 हिसाब से आप सबको कंटेनर का आइडिया तो होगा ही होगा, है ना? ऐसा कोई है जिसको या कंटेनर भी क्लियर नहीं है अभी तक? कंफर्म कर दो एक बार मेरे को। चिराग, राजेश, आई हैव कंटेनर का आइडिया है हर्ड थोड़ा अबाउट बहुत? है सर, दिस। थोड़ा बहुत तो है। अगर नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, अगर नहीं है तो मैं 5 मिनट देकर एक्सप्लेन करूंगा। रमेश, क्लियर है आपको, कंटेनर का आइडिया है? थोड़ा बहुत है सर। थोड़ा बहुत है, फुल्ली राइट। क्लियर नहीं। चिराग आपको भी है, राजेश आपको भी है, ठीक है। यस। तो आप सबको इतना तो पता होगा कि कंटेनर आने से क्या बेनिफिट हुआ, कि आपको अपनी एप्लीकेशन चलाने के लिए बड़ी बड़ी वीएम बनाने की जरूरत आपको नहीं पड़ती है, बड़े बड़े सर्वर्स कॉन्फ़िगर करने की आपको जरूरत नहीं पड़ रही है। आप छोटा सा कंटेनर बनाते हो, ठीक है। समझ आ रही बात यहाँ पर? तो कंटेनर पे हम लोग अपनी एप्लीकेशन को रन कर लेते हैं। लेकिन जब मार्केट में कंटेनर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन जब आया, तो ये डेवलपर्स के लिए बहुत यूजफुल था, बहुत बेनिफिट था। सेल्फ टेस्टिंग के लिए बहुत यूजफुल था। हमें अगर एक सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम
एक सिंगल एप्लीकेशन रन करनी है, तो उसके लिए बेस्ट था कि आपने कंटेनर बनाया, उस पर लाइट वेट इमेज डाली और आपने अपनी एप्लीकेशन डिप्लॉय की और आपने सेल्फ टेस्टिंग कर ली। लेकिन जब बात आई कि यार इसको प्रोडक्शन में डिप्लॉयमेंट करना है, तो जब बात आई कि यार इसको प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में डिप्लॉय करना है, क्या करना है सर? इसको प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में डिप्लॉय करना है, क्या करना है सर? इसको डिप्लॉय। प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में इसको डिप्लॉय करना है, ठीक है। तो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में जब आप कंटेनर को इंप्लीमेंट करने जाते हो, क्योंकि प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में क्या होता है कि 5,000 10,000 सर्वर आप रखते हैं, आपका काम है कि 5,000 10,000 सर्वर को रिप्लेस करके कंटेनर ला लेके आना है। तो आप कंटेनर तो लेके आ जाओगे, अब कंटेनर की हाई अवेलेबिलिटी आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी, सबसे बड़ा सवाल ये था, ठीक है। अगर कोई कंटेनर डाउन होता है तो कंटेनर ऑटोमेटिक क्रिएट हो रहा है नहीं हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट। अगर कंटेनर पे लोड बढ़ता है तो कंटेनर की स्केलिंग कैसे कर रहे हो, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, वर्टिकल स्केलिंग, ये सब कैसे है? कंटेनर के ऊपर कोई लोड बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट कैसे इंप्लीमेंट, कंटेनर की मैनेजमेंट कैसे देखोगे, कंटेनर की मॉनिटरिंग कैसे देखोगे, किसी कंटेनर के ऊपर ऑथेंटिकेशन कैसे इंप्लीमेंट करोगे कि ये यूजर इस कंटेनर को एक्सेस कर पाए, ये यूजर इस कंटेनर को एक्सेस ना कर पाए, मतलब काइंड ऑफ एक पूरा इंफ्रा आर्किटेक्चर कैसे सेटअप करोगे? क्योंकि सिंपल एक कंटेनर को लाके रख देना प्रोडक्शन में, ये कोई बेस्ट सोल्यूशन नहीं है। क्योंकि पहले भी अगर आपके पास जब कंटेनर नहीं था तो सिंपल एक वीएम रख देने से काम नहीं हो जाता था, वीएम के ऊपर बहुत सारी चीजें हम लोग करते थे। वीएम के लिए सेंट्रलाइज स्टोरेज लगाते थे, लोड बैलेंसर्स लगाते थे, ऑथेंटिकेशन सेटअप करते थे, एन नंबर ऑफ चीजें हम लोग करते थे। तो अगर आपने कंटेनर की इंप्लीमेंट प्रोडक्शन में कर दी, तो कंटेनर को मैनेज करने के लिए कोई टूल है क्या आपके पास? तो बात आई कंटेनर को मैनेज करने के लिए वर्क स्टेशन मैनेजमेंट टूल का लॉन्च हुआ, ठीक है। और वर्क स्टेशन मैनेजमेंट टूल जो लॉन्च हुआ वो था क्यूबरनेटिस। क्या था सर? कुबरनेटिस। क्या था सर? क्यूबरनेटिस। क्यूबरनेटिस। क्यूबरनेटिस मार्केट में आया, और क्यूबरनेटिस जो मार्केट में आया था, ये गूगल कंपनी का प्रोडक्ट था। गूगल कंपनी इसको पिछले कई सालों से अपने प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में यूज कर रही थी। फिर उन्होंने क्या किया, पब्लिक में इसको एज अ फ्री ऑफ कॉस्ट, एज अ गिफ्टेड दे दिया लोगों को, और बोला कि आप लोग भी अगर कंटेनर यूज कर रहे हैं तो कंटेनर को अगर आप अपने प्रोडक्शन में डिप्लॉयमेंट, प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कि आपको वर्क स्टेशन मैनेजमेंट टूल की नीड पड़ेगी, और ये ले जाओ मेरा कुबरनेटिस, ठीक है। बट इन्होंने जो दिया था ना वो कोर लेवल पे दिया था। फिर बाद में बात आई कि ठीक है भाई, कुबरनेटिस तो इन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया पब्लिक में, लेकिन नए फीचर्स कौन ऐड करेगा, नए अपडेशन कौन लेके आएगा? तो एक कंपनी थी लिनक्स फाउंडेशन, जिन्होंने इसको एक्सेप्ट किया और बोला कि इसका अब फ्यूचर का जो भी अपग्रेडेशन है, एक्स वाई जेड है, हम सब इसके ऊपर नए नए डेवलपमेंट करके नए नए वर्जन के साथ, नए नए फीचर्स के साथ लॉन्च करते रहेंगे। तो क्यूबरनेटिस था ओपन सोर्स आपका वर्क स्टेशन मैनेजमेंट टूल। लेकिन लोगों को साथ प्रॉब्लम ये आती थी, ठीक है भाई आप कुबरनेटिस लेकर अपने कंपनी के अंदर कंटेनर के ऊपर टॉप वर्क स्टेशन मैनेजमेंट टूल सेटअप कर तो लेते थे, लेकिन कल को कहीं कहीं पे कोई प्रॉब्लम्स आती थी टेक्निकल को लेके, तो आपको ना सपोर्ट नहीं मिल पाता था। क्या नहीं मिल पाता था? आपको सपोर्ट को लेके बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी। किसको दिक्कत होती थी सर? किसको सपोर्ट। सर? सपोर्ट। सपोर्ट को लेके बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी। सपोर्ट को लेके दिक्कत इसलिए होती थी क्योंकि लिनक्स फाउंडेशन ने तो बना दिया सब कुछ। अब मान लो मेरी एक कंपनी है, ठीक है, मेरे को एक प्रोजेक्ट मिल गया है अमेरिका से, ठीक है। अब मैंने अमेरिका से प्रोजेक्ट उठा लिया, मैंने कुबरनेटिस में सब कुछ लगा के डॉकर कंटेनर में सब कुछ लगाकर मैंने रन करके दे रहा हूँ। अब कल को ऐसा हो जाए कि मान लो कुछ भी टेक्निकल इशू आ जाए, अब इसको सॉल्व कैसे कौन करेगा? मान लो मेरे पास एक्सपर्ट टीम तो है, लेकिन मेरी एक्सपर्ट टीम रिजॉल्व ही नहीं कर पा रही है, तो आप ना यहाँ वहाँ भटकते रहोगे, आपको कोई सपोर्ट देने वाला नहीं है। क्यूबरनेटिस वाला भी आपको सपोर्ट नहीं देगा, वो कहता है कि मैं तो सपोर्ट दे नहीं रहा, मैं तो ओपन सोर्स से बना के छोड़ दिया, आप अपने हिसाब से करते रहो। तो ये प्रॉब्लम्स लोगों को बहुत ज्यादा होती थी क्यूबरनेटिस अगर यूज करते हैं। हाँ, इसका मतलब ऐसा नहीं कि कंपनी कुबरनेटिस यूज करना बंद करती, कंपनी कुबरनेटिस यूज करती है, लेकिन आपके पास मैन पावर स्ट्रांग होना चाहिए। क्या होना चाहिए सर? मैन पावर। मैन पावर आपके पास तगड़े होना चाहिए। ऐसा धीरे डाले मैन पावर से काम नहीं होगा। तगड़े का मतलब होता है एक्सपर्ट लेवल पे, फिर समझ लो इस लेवल का बंदा आपके पास होना चाहिए कि कुबरनेटिस के ऊपर मास्टर हासिल किया है पूरा पूरा। समझ आ गई? यस सर।
अगर हम रेशियो की बात करें तो 100% में से 60% कंपनी, 50% कंपनी या 40% कंपनी ऐसी हैं आज के टाइम पे भी जो कुबरनेटिस को लगा के बैठी हैं। क्यों लगा के बैठी हैं? क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस है हमारी टीम स्ट्रांग है, हमें किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं है। समझ आ रही बात यहाँ पे? यस सर। लेकिन जो बाकी कंपनियां बच जाती हैं, बाकी कंपनियां बच जाती हैं, जैसे कि कुछ ऐसी कंपनियां होती हैं जो डेवलपमेंट फेज पे काम करती हैं, कुछ ऐसी कंपनियां होती हैं जो अपनी लोकल टीम उतना स्ट्रांग नहीं रखती हैं, राइट? वो इकोसिस्टम के साथ काम करते हैं, उन्हें इंटरप्राइज लेवल का सपोर्ट चाहिए। तो फिर वो कंपनियां क्या क्या करती हैं? ओपन शिफ्ट के साइड मूव करती हैं। क्योंकि ओपन शिफ्ट क्या है? अगर हम ओपन शिफ्ट की बात करें, ओपन शिफ्ट क्या है? रेड हैट का प्रोडक्ट है, ठीक है। कुबरनेटिस भी आपका वर्क स्टेशन मैनेजमेंट टूल, ओपन शिफ्ट भी आपका वर्क स्टेशन मैनेजमेंट टूल है। रेड हैट ने क्या किया? कुबरनेटिस को लिया, ठीक है, कुबरनेटिस को लिया और देखा कि लोग कंपनी में जब कुबरनेटिस यूज करते थे तो उनको किस किस टाइप की प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती थी, जब उनको जिन प्रॉब्लम के ऊपर उन्हें सपोर्ट्स की जरूरत पड़ जाती थी। समझते मेरी लाइन को बहुत ध्यान से? कोई नहीं बताएगा ये लाइन? जी सर। रेड हैट ने क्या किया? ऑब्जर्व किया, विजिट किया, ठीक है, सर्वे किया कि कंपनी अगर कुबरनेटिस यूज करती है तो किस टाइम पर कौन सी प्रॉब्लम आ जाती थी जब उन्हें उनकी लोकल टीम उसे सॉल्व नहीं कर पाती थी और उन्हें बाहर किसी के से सपोर्ट्स की जरूरत पड़ती थी, ठीक है। ऐसे प्रॉब्लम्स को कैच किया और उसके बाद कुबरनेटिस को लिया और कुबरनेटिस के ऊपर इन सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस प्री डिफाइन सेट कर दिए। क्या किया? प्री डिफाइन सेट कर दिया। और सेट करने के बाद फिर मार्केट में लॉन्च किया, बोला ये मेरा कंटेनर को मैनेज करने का टूल है, वर्क स्टेशन मैनेजमेंट टूल है। ये भी जस्ट लाइक कुबरनेटिस ही है, बैकएंड में कुबरनेटिस ही है, बट इसके ऊपर मैंने अपना एक्स्ट्रा मिर्च मसाला ऐड किया है और साइट में मेरी टीम बैठकर आपको सपोर्ट देगी अगर फ्यूचर में आपके साथ कोई इशू क्रिएट होता है तो। मतलब आपने अगर ओपन शिफ्ट के इम्प्लीमेंटेशन अपने प्रोडक्शन में कर ली तो आपको डरना नहीं है। फिर आपको इंश्योर हो जाते हो कि मेरे बैकएंड में भी कोई बैठा हुआ है मुझे सपोर्ट देने की। समझ आई मेरी बात? जी सर। सिर्फ इसी चीज को लेके चेंजेस है। मेन मेन जो चेंजेस है क्यूबनेटिस में और ओपन शिफ्ट में वो यही है कि ओपन शिफ्ट अगर आप यूज करते हो तो रेड हैट की टीम पीछे बैठी हुई है आपको सपोर्ट देने के लिए। आपको फिर डरने की जरूरत नहीं कि कल को क्या इशू हो सकता है। तो डेफिनेटली अगर आपको देखा जाए कि मान लो अगर मैंने किसी का कॉन्टेक्ट ले रखा है, मान लो अगर मैं इंडियन गवर्नमेंट का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का पूरा मैनेज करने का मैंने ले रखा है और मैं कंटेनर बेस वर्चुअलाइजेशन इंप्लीमेंट कर रहा हूँ प्रोडक्शन में, और मैंने गवर्नमेंट को SLA साइन करके दे दिया, कमिटमेंट करके दे दिया है कि मैं 0 सेकेंड का डाउन टाइम नहीं आने दूंगा, तो इस चीज को मैं पूरा कैसे करूंगा? अगर मैं अपनी सिर्फ लोकल टीम के बिहाफ में लेके बैठ जाऊंगा और मान लो कल को आ गया तो मेरे ऊपर पेनल्टी की बात आ जाएगी, राइट? तो मैंने क्या किया? थर्ड पर्सन को भी पीछे सपोर्ट पे रख दिया। तो मैंने क्या किया? ओपन शिफ्ट की इंप्लीमेंटेशन कर दी, ना कि कुबरनेटिस की। समझ आई मेरी बात यहाँ पे? यस सर। तो ओपन शिफ्ट लोग इसलिए यूज करते हैं क्योंकि आपको एंटरप्राइजेस लेवल का सपोर्ट मिल जाता है और कुछ भी नहीं है। सर जैसा मोस्टली गवर्नमेंट बैंक है या कुछ सेंसिटिव डेटा है, हम्म। तो उस केस में जो एक्चुअली मैं भी सर ओपन शिफ्ट में करंटली काम कर रहा हूँ। हम्म। तो जहाँ तक मुझे समझ है जो किसमें काम कर क्यूबरनेटिस रहे हो आप? ओपन शिफ्ट में, हम्म। तो जहाँ तक मुझे सब जो डेटा रिलेटेड सेंसिटिव किसी का वो रहता है, प्रोजेक्ट्स रहते हैं, हम्म। तो मोस्टली मिडिल ईस्ट में और इंडिया में भी जो बैंकिंग सेक्टर है ना, तो मोस्टली मोर देन 75% ना दोनों ऑर्केस्ट्रेशन टूल में ना ओपन शिफ्ट ज्यादा यूज हो रहा है। जो जैसे आपने कहा कि गवर्नमेंट रिलेटेड कोई भी राइट, राइट। वो होती है, तो वहां पे जिनको ओपन एक्सटेंडेड लेवल का सपोर्ट मैं चाहिए, जीरो बताऊं, डाउन टाइम चाहिए। कुबरनेटिस मतलब बिना बाप का बच्चा। हम्म। ओपन शिफ्ट मतलब आपके ऊपर एक बाप भी बैठा हुआ है आपको यस सर। कंट्रोल करने के लिए। आप समझ जाओ मैंने कितनी बड़ी बात बोली। जी जी सर। बिना बाप का बच्चा मतलब कुछ भी करता रहेगा जो मन पड़ेगा, बाप हम्म। बैठा है ऊपर तो कंट्रोल पे रहेगा। कंट्रोल में रहेगा, समझ आ गई सही है। ना? तो जी सर। ओपन शिफ्ट यूज करने का मतलब है, अब देखो अमेरिकन एक्सप्रेस वे कंपनी पूरा सेटअप ओपन शिफ्ट में लगा हुआ है, हम्म। राइट? आप टेलीकॉम सेक्टर में चले जाओ, एक्सेंचर हम्म। में चले जाओ,
एयरटेल में चले जाओ, जी। इरेक्शन में चले जाओ, ये सब यूज कर रहे हैं आपका कंटेनर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन। इनको हम्म, सबको हाँ मैनेजमेंट टूल चाहिए वर्क स्ट्रक्चर हाँ में, बट संजय इन्हें। सर, संजय सर, मैं हाँ मनोज बोलो, बोल रहा हूँ। नाम बोलो, पहले मैं नाम बोलो। भारतीय मैं भारतीय एयरटेल में काम भी कर रहा हूँ, हाँ, कर रहे हैं पेरोल ना पे यूज। हूँ। हाँ, और जब अभी आप बिलीव नहीं करेंगे, करंट प्रेजेंट टाइम में हम रेड हैट के साथ में ओपन शिफ्ट डिप्लॉयमेंट हमारा चल रहा है, जिसको मैं ही लीड कर रहा हूँ एयरटेल के साइड से। वो भी रेड हैट खुद आके अपना, हमने पैसा दिया है रेड हैट को, तो वो खुद ओपन शिफ्ट डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं हमारा। और वर्जन है 4.12.26। तो सही है, अच्छा है। समझ आ गई ना? जी सर। हम्म। अब देखो क्या होता है, रेडिट एक ऐसी कंपनी है जो 2005 से अपने क्लाइंट को पकड़ के बैठी हुई है ना? रेडिट ऐसी छोटी मोटी कंपनी नहीं है। 2005 से उन्होंने कुछ क्लाइंट के साथ पकड़ के बैठे हुए हैं, जो आज भी लोग रेडिट का ही ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं। रेडिट को हटा के विंडो में नहीं जाते, सर्वर लेते। समझ रहे हैं आपको? जी। तो रेडिट का इतना बड़ा मार्केट है अभी, पहले से है। तो रेडिट के जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं, वो सब क्या करेंगे? उनको भी कंटेनर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन चाहिए, क्योंकि आपने एक डॉकर पढ़ के आए हो, कंटेनर पढ़ के, तो आप सबको पता है कि कंटेनर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन में जाने का मतलब कॉस्ट बचना। तो अगर रेडिट के एग्जिस्टिंग क्लाइंट अगर चाहिए कंटेनर में ट्रांसफर करना है, तो वहां पे भी मैनेजमेंट टूल चाहिए। अब वो क्या करेंगे? अब वो कुबरनेटिस का नहीं इंप्लीमेंट करेंगे ना, उनके पुराने रेडिट के सच से ही बात करेगा। तो रेडिट ने क्या किया, अपना ओपनशिप लॉन्च कर दिया। इससे क्या हुआ कि मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हटने वाले नहीं है, नए आ जाएंगे। और बल्कि समझ आ रही है? जी सर। और किसी को डाउट है क्या? क्लियर है? जी सर। अब देखो, यहाँ पर इन्होंने, रेडिट वालों ने थोड़ा सा जो मेजर चेंजेस किया ना, वो मैं आपको बता देता हूँ। मेजर चेंजेस ये है कि अगर हम लोग बात करें ओपन शिफ्ट की, तो ओपन शिफ्ट किसके ऊपर लगेगा? जहाँ कंटेनर होंगे उसी के ऊपर लगेगा ना, यस सर। और तो नहीं लगेगा। जहाँ कंटेनर होंगे, अब आप जी। वीएम थोड़ी मैनेज करोगे उस पर, जी। कंटेनर ही मैनेज करोगे। तो जी। पहले रेडिट का जो ओपन शिफ्ट होता था ना, तो उनके पास ना, आपका उनका कोई कंटेनर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर उनके पास नहीं था। जैसे कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में अभी ये रहता है कि डॉकर क्या है। बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं, डॉकर क्या है? डॉकर इज अ कंटेनर। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? ये बात गलत बोल रहा हूँ? डॉकर कंटेनर नहीं है। डॉकर रन टाइम इंजन है सर। नहीं, डॉकर रन टाइम इंजन भी नहीं है, गलत बोल रहे हो तुम। आइसोलेशन मेथड ऑफ डॉकर आईएसओ। ये भी नहीं है। डॉकर इज द नेम ऑफ द कंपनी, बात खत्म। एक कंपनी ओ। का नाम है डॉकर, एक ओके। कम्युनिटी का नाम है। ठीक है, ठीक है। समझ आई? हम्म। उन्होंने क्या किया है, अब उन्होंने इंजन बनाया जिसका नाम है डॉकर डी। ठीक है? क्या बनाया? उन्होंने एक इंजन बनाया डॉकर डी। और जब आप डॉकर पैकेज इंस्टॉल करते हो ना, तो डॉकर इंस्टॉल नहीं होता, वो डॉकर डी हो रहा है पैकेज में इंस्टॉल। और डॉकर डी के ऊपर आपका कंटेनर बनता है सर। तो ये एक रन टाइम करेक्ट। इंजन है जिसके ऊपर कंटेनर करेक्ट। चल रहा है। क्लियर है? करेक्ट सर। जी जी सर। ठीक है? हम्म। तो रेडिट के पास ना पहले अपना इंजन नहीं था कुछ। तो रेडिट क्या करता था अपने ओपन शिफ्ट के अंदर ना, डॉकर, सॉरी एक मिनट होता ना, एक फोन आ रहा है। समझ आ गई?
तो डॉकर कंपनी ने क्या किया, डॉकर कम्युनिटीज ने क्या किया, डॉकर डी इंजन लॉन्च किया और बोला कि जहां इंस्टॉल करोगे कंटेनर बन जाया करेगा। अब एक बात बताओ, डॉकर आने से पहले गूगल कंपनी पिछले 10 साल, कई सालों से यूज कर रही है कंटेनर वर्चुअलाइजेशन, तो उनके पास उनका अपना इंजन है। समझ आ रही है? उनके पास उनका अपना इंजन है। फिर क्या हुआ, फिर मार्केट में ना एक ओपन सोर्स इंजन बना। ओपन सोर्स इंजन का नाम था कंटेनर डी। क्या था? कंटेनर डी। कंटेनर डी। तो ओपन शिफ्ट ने क्या किया, ओपन शिफ्ट ने ओपन सोर्स इंजन ले लिया कंटेनर डी। तो ओपन शिफ्ट पहले क्या यूज करता था, कंटेनर डी इंजन यूज करता था। क्या करता था? कंटेनर डी। ठीक है। अब ओपन शिफ्ट, अब रेडिट वालों ने क्या किया, अब रेडिट वालों ने अब अपना इंजन बना दिया, पता है? क्रायो। क्रायो। अपना इंजन बना दिया। जी तो अब रेडिट कहता है कि इंजन भी मेरे पास अपना है। सर, इनमें डिफरेंसेस क्या है, डॉकर डी, कंटेनर डी एंड क्रायो में? सर इनमें जब मोटा मोटी डिफरेंसेस की बात करोगे ना, तो हाँ, कुछ भी नहीं है। क्या होता था कि अगर मैंने डॉकर डी इंजन यूज कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे कंटेनर में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो मुझे सपोर्ट ना उसी से लेना पड़ता था जिसका इंजन यूज। डॉकर, डॉकर से, करेक्ट। ठीक है। तो कमाई ठीक है, किसकी होती थी? डॉकर की होती थी। डॉकर के, ठीक है। अब रेडिट अगर अपने ओपन शिफ्ट में कंटेनर डी यूज कर रहा है हाँ और किसी को प्रॉब्लम आ गई, तो सपोर्ट तो लेगा ना वो। हाँ। उसके पैसे तो देगा, चाहे वो डायरेक्टली ले इनडायरेक्टली ले। तो नहीं। रेडिट ने क्या किया, अपना इंजन बना दिया, कह रहा हम किसी इंजन। और कई बार हम्म, देखो ऐसा होता है हम्म, कि अगर मैं अपना प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ और अपने प्रोडक्ट के अंदर किसी थर्ड कंपनी को टाई अप करके सेल कर रहा हूँ, तो थर्ड कंपनी को भी मुझे कमीशन देना पड़ता है। ओके ओके, ठीक है। रेडिट के पास अपना कोई इंजन नहीं था ना, तो ओपन सोर्स यूज कर रहा था। अगर वो किसी से सपोर्ट लेता उनको पैसे देना पड़ता। रेडिट ने बोला पैसे अपना देने लॉन्च। पड़ते। और आपको पता है कि जब टाई अप करके आदमी काम करता है, तो अगर आपका ज्यादा आगे बढ़ रहा है तो दूसरे को प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाता है। राइट। ओके ओके। तो रेडिट ने क्या किया, अपना खुद का क्रायो बना लिया। बोला मेरे को किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, मेरे पास डेवलपर है। उन्होंने डेवलप करके अपना क्रायो बना लिया। क्या बना लिया? क्रायो। लेकिन ये चीज पहले नहीं थी। ठीक है। हम्म, तो रेडिट हम्म, ने क्या किया, ओपन शिफ्ट का अभी आपका 4.0, 4.x बोलूं मैं, ये वाला सीरीज चल रहा है इनका। 4.x, हाँ। हाँ, पहले चल रहा था इनका 3। तो 3 3। में क्या था, कंटेनर डी इंजन चल रहा है। ये सारा चीज ना इंटरव्यू का पॉइंट है जो मैं बता रहा हूँ, नोट डाउन कर लेना पेन कॉपी लेके। जी सर। कोई बताएगा नहीं तुम्हें। हम्म। समझ आ गई? जी सर। तो 4 जो एक्ट आपका चल रहा है ना, इसमें आपको क्रायो मिल जाएगा। उसके बाद रेडिट वालों ने यहाँ भी नहीं रुका। अब देखो होता क्या है आपका, जब हम लोग, रेडिट वालों ने और क्या किया, 3.0 में, जब उनका 3.0 का सीरीज चलता था, तो वहां पे क्या होता था, रेडिट वाला कहता था कि मेरा जो ओपन शिफ्ट है ना, वो जब आपको लोड करना होगा ना, तो आपको ना मेरा ही ऑपरेटिंग सिस्टम, मेरे मतलब लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, बट फ्लेवर मेरा ही होना चाहिए। करेक्ट। क्या होना चाहिए? फ्लेवर मेरा ही होना चाहिए। हम्म, तो रेडिट कहता था कि अगर आपको ओपन शिफ्ट चलानी है तो ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, और ऑपरेटिंग सिस्टम मेरे में ही सपोर्ट करेगा, आप उबंटू सूजे नहीं ले सकते। उन्होंने अपना कुछ पैचिंग वगैरह अपना सेटअप से बाइंडिंग वाइंडिंग करके रखा है। भाई उनका प्रोडक्ट है, अगर उबंटू में डाल दोगे तो उबंटू की कमाई नहीं हो जाएगी। यस सर। तो बिजनेस का तरीका है कि भाई आपको अगर ओपन शिफ्ट चाहिए तो मेरा ही लेना पड़ेगा। तो इन्होंने तो ऐसा कर, रेडिट, रेडिट लिनक्स यूज कर देते हाँ हैं। रेडिट का ही लिनक्स यूज करना पड़ेगा। तो जिससे कि लिनक्स का सपोर्ट का पैसा अलग कमाई हो जाए, ओपन का अलग कमाई हो जाए। ठीक है ना? जी सर। तो पहले मेरे क्या ख्याल करो। मेरे हाँ ख्याल में बोलो। सर सेंटोस भी यूज करते थे शायद, सेंटोस ओकेडी के लिए यूज होता था। सर रेडिट के ही सेंटोस है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। रेडिट के 3 फ्लेवर हैं, सेंटोस, फेडोरा, आरिचल। आरएचएल, ठीक है। तीनों नहीं क्या, बट और ओके। कोई नहीं जा सकते आप। हम्म, तो क्या करना पड़ता था, पहले मशीन लो, मशीन में रेडिट का ऑपरेटिंग सिस्टम डालो,
फिर उसके बाद आप अपना इंजन डालो, फिर आप ओपन शिफ्ट डालते थे। फिर आपने उसके बाद जो क्लस्टर बनाते थे, तो क्लस्टर बनाने के लिए वो अपना स्क्रिप्ट टूल देते थे, जैसे ही आप वो डालते थे, हम्म, राइट, तो हम्म, आपका कहता था कि आप इसका प्रैक्टिकल करना है तो आप कम से कम 2 नोड लेके रखो, जिससे कि एक को आप मास्टर बना लो, एक को आप क्लाइंट बना लेना, हम्म, वर्कर नोड बना लेना। तो मास्टर yes, नोड में एक मेजर कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं आपके? एक होता है आपका एपीआई सर्वर, API सर्वर, ठीक है, एक कंट्रोलर, आपका डेटाबेस, ATCD, हाँ, एक आपका कंट्रोलर, एक आपका शेड्यूलर। शेड्यूलर। और एक आपका शेड्यूलर। शेड्यूलर, ठीक है। जी। ये 4 कंपोनेंट्स होते हैं। हम्म, तो इनमें ओपन स्क्रिप्ट में यही होते हैं, ठीक है। जी। अब रेडिट वालों ने क्या किया, अपना एपीआई भी खुद का बना दिया, पता है। तो धीरे धीरे समझते जाओ कि ये सब कुछ अपना कस्टमाइज डेवलप करते जा रहे हम्म, हैं। इन्होंने अपना एपीआई भी खुद का बना दिया, और फिर से कहा आपको कि आप ओपन सोर्स वाला जो कुबरनेटिस का एपीआई मत यूज करो, मेरा यूज कर लो, दोनों चाहो तो दोनों यूज कर लो, ठीक है। जैसे इन्होंने अपना क्रायो बना दिया। तो 3.0 में क्या होता था, मैंने इंस्टॉलेशन बताया कि पहले आप लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम डालो रेडिट का, फिर ओपन शिफ्ट लोड करो। लेकिन अब जब इन्होंने 4.x वाला जो सीरीज निकाला है ना, हम्म, यहाँ पर इन्होंने बोला कि यहाँ पे आपको अगर ओपन शिफ्ट लॉन्च करना है, क्या करना है, ओपन शिफ्ट अगर आपको लॉन्च करना है तो इन्होंने ओपन शिफ्ट का एक अलग ही ऑपरेटिंग सिस्टम बना दिया। क्या बना दिया सर? और सिस्टम, रेड हैट कोर ऑपरेटिंग सिस्टम, हाँ, RHC, ये बना। COS। अब ये कैसे बनाया पता है? इन्होंने क्या किया, ये मशीन ली, मशीन के ऊपर इन्होंने रेडिट का ऑपरेटिंग सिस्टम पहले डाला, ठीक है। ठीक है। अब रेडिट का ऑपरेटिंग सिस्टम डालने के बाद इन्होंने देखा कि ओपन शिफ्ट को चलने के लिए क्या क्या नीड है। हम्म, जो जो नीड है वो रखा, और बाकी सारे पैकेज रिमूव कर दिए। क्या करे, बाकी सारी चीज हटा दी। हटा दिए। हम्म, तो अगर आपने लिनक्स पढ़ा है तो आप सबको पता है कि लिनक्स जब हम फुल्ली लोड करते हैं तो 8 GB 10 GB का लोड होता है ना। हम्म, और जब हम उसको मिनिमल इंस्टॉलेशन करते हैं तो 700 800 MB में होता है। हम्म, और उसमें भी अगर हम कुछ चीजें हटा दें जो हमारी जरूरत की नहीं, तो हो सकता है 100 MB 200 MB का हो जाए। हम्म, यही तो फायदा है लिनक्स का, कस्टमाइज कर लेते हो। जी। गलत बोल रहा हूँ क्या? नहीं, सही है सर। यही है ना। जी। तो इन्होंने क्या किया, ओपन शिफ्ट को चलने के लिए जो नीड थी वो रखी, बाकी हटा दी, ठीक है। उसके बाद उसके अंदर क्रायो डाला, क्रायो डालने के बाद ओपन शिफ्ट डाला, और फिर उसकी इमेज बनाई। उसकी क्या की, इमेज बनाई। इमेज बनाई, ठीक है। और बोला कि आपको ओपन शिफ्ट चाहिए ना, आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये इमेज ले जाओ मेरा, जिसका नाम क्या रखा है, रेड हैट कोर ऑपरेटिंग सिस्टम। बस। तो अब हमें कंपनी में अपनी मशीन के ऊपर ओपन शिफ्ट डालना है ना, तो अब ऐसा नहीं करना पड़ता कि पहले रेडिट का ऑपरेटिंग सिस्टम डालो, फिर ओपन शिफ्ट का अलग से डालो, ऐसा कुछ नहीं करना। कह रहे पैकेज डाल के दे दिया, बोला ये इमेज ले जाओ, जाओ डाल लेना, ओपन शिफ्ट डाला डाला मिल जाएगा। समझ आई? यहाँ तक डाउट है किसी को? हाँ जी, किसी को डाउट है? अरविंद, चिराग, रमेश, वीवो कौन है? नो सर, अरविंद।
ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अब हम लोग बात करते हैं, ये जो मैंने बताया कि जहां पर आप ओपन शिफ्ट सेटअप करते हो तो आपको मिनिमम दो नोड की नीड है। एक को आप मास्टर बना लो और एक को आप बाकी को आप वर्कर बना लो। वर्कर। तो मास्टर नोड के अंदर ये जो चार कंपोनेंट्स होते हैं, इन चार का जो यूज है वो क्या है, मैं आपको थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ। जस्ट लाइक आपका एपीआई सर्वर, ईटीसीडी डेटाबेस, कंट्रोलर और शेड्यूलर। एपीआई सर्वर का क्या काम है, आप एज अ कुबरनेटिस सॉरी ओपन शिफ्ट एडमिनिस्ट्रेटर हो, कुछ भी ऑर्डर अगर आपको देना है अपने क्लस्टर के अंदर तो आप एपीआई के थ्रू दोगे। किसको दोगे, एपीआई के थ्रू। ठीक है, एपीआई क्या है, एपीआई के अंदर ना प्रोग्रामिंग की गई है, ओपन शिफ्ट के सारे फीचर्स ऐड किए गए। और जो फीचर्स ओपन शिफ्ट में ऐड नहीं है ना, जो फीचर्स ओपन शिफ्ट में ऐड नहीं है, अगर आपने वो रिक्वेस्ट डाल दी ना तो एपीआई क्या बोलेगा, कमांड नॉट फाउंड। अगर मान लो मैं एपीआई को ऐसा बोल दूं, एपीआई क्या बोलेगा, एपीआई छोड़ दो, अब मैं आपको ये मेल भेज दूं ऐसे लिख के, आप समझ पाओगे क्या बोला हूं? क्योंकि नो आप सर। बचपन से ये डिक्शनरी में पढ़ाया नहीं गया कि कुछ है। समझ रहे हो बात को? तो एपीआई में इसका डेटा डाला ही नहीं गया। ठीक है, तो एपीआई वही समझ पाएगा जो रेडिट के डेवलपर ने, अगर आप रेडिट का एपीआई यूज कर रहे हो या फिर कुबरनेटिस का यूज कर रहे हो तो वहां पर जो डेटा डाला गया वही समझ पाएगा वो। तो जो भी हम ऑर्डर देते हैं वो एपीआई के पास जाता है। एपीआई क्या करता है, एपीआई दे देता है डेटाबेस को कि भाई फलाने जगह से ऑर्डर आई है, इसको अपने पास रखो। डेटाबेस क्या करेगा, उनका अपना प्लेन टेस्ट डेटाबेस होता है की वैल्यू पेयर वाला, वो अपने डेटाबेस में जहाँ स्टोर करना होता है, स्टोर कहाँ करता है सब बताऊंगा, लेकिन अभी मोटा मोटी समझो, जहाँ पे स्टोर करना है वहां जाके स्टोर कर लेता है। डेटाबेस में स्टोर कर लिया, स्टोर करके एपीआई को बता देता है कि भाई साहब मैंने स्टोर करना है। अब एपीआई क्या करता है, अब एपीआई देता है शेड्यूलर को नेक्स्ट काम। शेड्यूलर को कहता है कि भाई भाई ये ना एक यूजर से ना, यूजर है या ओपन से एडमिनिस्ट्रेटर है या कुबरनेटिस एडमिनिस्ट्रेटर है, कुछ भी है, अभी ये कंपोनेंट सब में कॉमन होते हैं। ये ना एक ऑर्डर आया हुआ है, डेटाबेस भाई साहब को तो हमने बोल दिया है, उन्होंने अपने अंदर स्टोर भी कर लिया है, लेकिन काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। काम क्या है कि इसको डिप्लॉय कराना है। तो शेड्यूलर क्या बोलेगा, शेड्यूलर के अंदर फंक्शन डिफाइन होता है कि उसका काम होता है कि क्लस्टर के अंदर बेस्ट नोड शेड्यूल करके देना, सेलेक्ट करके देना। तो शेड्यूलर देखेगा कि क्लस्टर के अंदर कौन सा नोड परफेक्ट है, किस पे लोड कम है, कौन हेल्दी है, और उसके हिसाब से डिसीजन लेगा। और डिसीजन लेके एपीआई को बता देगा कि मैंने डिसीजन ले लिया कि वर्कर नोड 3 परफेक्ट है, वहां पे चला दो। अब एपीआई देगा कंट्रोलर को और कंट्रोलर उसे जाएगा बढ़िया चलाएगा और फिर उसका मेंटेन भी करेगा, उसको देखता भी रहेगा डिजायर वैल्यू कि चल रहा है नहीं चल रहा है, कभी कुछ होगा तो वापस रिक्रिएट करेगा। तो ये बेसिकली चार मेजर कंपोनेंट्स होते हैं जो मास्टर नोड पे चल रहे होते हैं, जिनका काम ये होता है। यहाँ तक समझ आ गई मेरी बात? यहाँ तक? यस सर। हाँ संजय सर, जरा फिर से चारों कंपोनेंट्स का ना जरा फिर से ब्रीफ कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकता हूँ। क्या नाम है? ठीक है, हम मनोज कुमार बोल रहा हूँ। जैसे कि आपका ओपन शिफ्ट का क्लस्टर चल रहा है, अभी ये कंपोनेंट्स ओपन शिफ्ट में वही है, कुबरनेटिस में वही है। ठीक है, आपके क्लस्टर चल रहे हैं। अब मान लो आप ओपन शिफ्ट में आपको कोई एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट करानी है, ठीक है, तो डिप्लॉयमेंट करने के लिए आप डायरेक्ट क्लस्टर में जाकर नहीं डिप्लॉय कर सकते। अगर आप डायरेक्ट क्लस्टर के अंदर जाकर करते भी हो ना डिप्लॉयमेंट, किसी भी मेथड से, फाइल मेथड या जेंकिन के थ्रू, टेराफॉर्म, कुछ भी थ्रू करते हो ना, तो वो रिक्वेस्ट सबसे पहले एपीआई के पास जाती है। किसके पास जाती है? जैसे कंपनी के अंदर एक सिस्टम होता है ना कि आपके प्रोजेक्ट में कुछ भी होना है तो आपके प्रोजेक्ट मैनेजर के थ्रू ही होना है, फिर आप जितने भी पावर में आ जाओ। एक चैनल होता है, गलत बोल रहा हूँ क्या? हाँ जी। सही है तो सर। यहाँ पर भी एक चैनल है कि क्लस्टर के अंदर कुछ भी करना है ना, सबसे पहले एपीआई के पास आओ भाई। एपीआई के पास आप पहुंच गए, आपने बोला कि ये फलाना, आपने कमांड दे दिया कि मेरी डिप्लॉयमेंट करनी है, वो रिक्वेस्ट एपीआई के पास पहुंचेगी। एपीआई क्या करेगा, एपीआई डेटाबेस को देगा, बोलेगा डेटाबेस अपने
उसमें स्टोर कर लेगा, स्टोर करके डेटाबेस वापस एपीआई को बता देगा कि मैंने स्टोर कर लिया। अब एपीआई क्या करेगा, शेड्यूलर को देगा, शेड्यूलर को बोलेगा कि आप क्लस्टर के अंदर ये बताओ कि ये रिक्वेस्ट आई है, एप्लीकेशन आई है, इसको डिप्लॉय करने के लिए कौन सा नोड बेस्ट है। अब शेड्यूलर अपना काम स्टार्ट करेगा, शेड्यूल डिसीजन लेगा कौन सा नोड बेस्ट है अपनी इंटेलिजेंसी बिहाफ में। डिसीजन लेके वापस एपीआई को बता देगा कि मैंने डिसीजन ले लिया, फलाने नोड में फलाना नोड बेस्ट है। अब एपीआई कंट्रोलर को दे देगा, कंट्रोलर जाएगा अपना डिप्लॉय करेगा, शेड्यूल बनाएगा, और बना के फिर उसे देखता भी रहेगा, मॉनिटर भी करता रहेगा, सही चल रहा है नहीं चल रहा है, कभी खराब होगा तो ऑटोमेटिक क्रिएट करेगा। तो ये बेसिकली काम होता है चारों का। समझ आ गई? थैंक यू सर। और साथ में आपको रन टाइम इंजन भी चाहिए, क्रायो। क्या चाहिए? क्रायो भी चाहिए, क्योंकि सारी चीजें कहाँ बनेंगी, पॉड में बनेंगी। पॉड के अंदर क्या होगा, कंटेनर होगा, तो क्रायो तो चाहिए चाहिए। समझ आ गई ना? क्लियर यहाँ तक? तो जी सर। तो बेसिकली ओपन शिफ्ट का फंडा समझ आया, ओपन शिफ्ट मार्केट में आने का मतलब क्या है, जी सर। क्लियर है ना? जी। अब ऐसा भी नहीं कि यहाँ पे आके चीजें रुकी नहीं है। अब मार्केट में आपने देखा होगा कि AWS भी देता है कुबरनेटिस, एजोर भी देता है, गूगल क्लाउड भी देता है। तो ये सब क्या कर रहे हैं, ये सब क्या कर रहे हैं, क्लस्टर सब कुछ रेडी करके रखते हैं। क्या? क्लस्टर सब कुछ रेडी करके रखते हैं, क्लस्टर को लेके चिंता आपको करने की जरूरत नहीं। इतना कुछ करने के बाद फिर आप अपनी एप्लीकेशन बनाओ। तो अगर आप एजोर के पास जाते हो तो एजोर क्या करता है, अपना पूरा का पूरा हार्डवेयर क्लस्टर सेटअप करके रखता है, हार्डवेयर से रिलेटेड आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। गूगल क्लाउड क्या कर रहा है, अपना पूरा सेटअप करके रख रहा है, वहां पे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो कई बार ना इंटरव्यू में ये भी डिस्कशन करते हैं कि कुबरनेटिस, ओपन से एजोर का जो कुबरनेटिस है, गूगल का कुबरनेटिस है, इस इनमें क्या डिफरेंशिएट है। तो इनमें डिफरेंशिएट बेसिकली आपको ये बता देना है कि अगर हम कुबरनेटिस करते हैं तो हमको स्टार्टिंग से सब कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, स्टार्टिंग से सब कुछ करने का मतलब होता है कि हमें इसके अंदर मॉनिटरिंग सेटअप भी करना पड़ेगा, लोड बैलेंसर सेटअप भी करना पड़ेगा, हमें डैशबोर्ड के लिए ग्राफाना भी इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी। पूरा सेटअप करना पड़ेगा, एंड टू एंड सेटअप। ओपन स्क्रिप्ट के साइड आ जाते हैं तो ओपन स्क्रिप्ट कहता है कि आप ना, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, मैंने स्क्रिप्ट बना दी है, इसको चला दो। उसके अंदर आपको मेजर मेजर जो होते हैं, जस्ट लाइक लोड बैलेंसर, इंग्रेस कंट्रोलर मिल जाएगा, मॉनिटरिंग टूल मिल जाएंगे, और भी बहुत सारी चीजें वो डाल के दे देता है। तो हमारी टेंशन खत्म हो जाती है, और सपोर्ट भी दे रहा है। तो अगर हम लोग देखें रिलायबल की बात करें ना, रिलायबल, तो ओपन शिफ्ट रिलायबल है। जैसे देखो लिनक्स, टोलवार्ड ने लिनक्स तो बनाया, अब दुनिया का हर एक इंसान उसको लेकर अपनी कंपनी में ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकता है, कर्नल को। लेकिन बनाता तो कोई नहीं ना सर, इतना माथापच्ची कौन करेगा? समझ रहे हैं मेरी बात को? भाई लिनक्स, लिनक्स कर्नल बन गया, मैं ले लूं, मैं बैठ जाऊं 10 साल, बुढ़ा हो जाऊं, 60 साल का हो जाऊं, 70 का हो जाऊं, बना लूंगा कोडिंग कर करके। हो सकता है 5 साल में बना लूं, टीम बड़े करके बना लूं। लेकिन मैं इतना माथापच्ची करने से क्या मतलब, मेरे तो अपने बिजनेस से मतलब है। तो मैंने क्या किया, मैं इतना माथापच्ची नहीं करा, मैंने बोला रेडिट ने बना के रखा ना, उसी से ले लिया, सपोर्ट भी दे देगा, पैसे दे देंगे उनको, और क्या चाहिए। समझ आई? तो हर कंपनी सोचती है कि ठीक है भाई, ओपन शिफ्ट इज द बेस्ट, सपोर्ट भी मिल जाता है एंटरप्राइजेस लेवल पे। क्लियर है? यस सर। क्या हुआ? क्या बोल रहे हो? तो अब रेडिट ने क्या किया कि इन्होंने एक ट्रेनिंग कैरिकुलम बना दिया। क्या बना दिया सर? एक ट्रेनिंग कैरिकुलम बना दिया, ठीक है, पूरा डिजाइन कर दिया, और उसका एक कोड रख दिया DO,
280, ठीक है। डीओ का मतलब पता है क्या होता है? डेवऑप्स। 280 उनका कोड है, आप सबको पता है कि उनका कोड रहता है। यस सर। तो डीओ का मतलब डेवऑप्स। मतलब रेड हैट क्या कहता है कि ये जो ओपन शिफ्ट है ना, ये डेवऑप्स का हिस्सा है। जैसे जो बंदा डेवऑप्स में ज्वाइन करता है ना, तो 8-10 टूल चाहिए होता है, तो अपने प्रोफाइल में ओपन शिफ्ट भी ऐड कर सकता है, पता है। तो इस ट्रेनिंग को सीखने में आपको ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं, 32 आवर्स में आप सीख जाते हो पूरा का पूरा, ठीक है। क्या 32 आवर्स में आप पूरा लर्न कर लेते हो? ठीक है। अब 32 आवर्स मतलब समझ लो, अगर वीकेंड में आप करते हो उसको, 2 घंटे सैटरडे और 2 घंटे संडे करते हो, तो एक हफ्ते में 4 घंटा, और समझ लो 16 घंटे 4 वीक में खत्म हो जाएगी। अब ज्यादा बड़ा ट्रेनिंग नहीं है। हाँ, इसके लिए आपको थोड़ा सा कंटेनर आना चाहिए, जैसे आपने बोला सबको जाते हैं। कुबरनेटिस की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका अल्टरनेटिव है ये। बट अगर कुबरनेटिस आता है तो और अच्छी बात, नो डाउट। सर इस कोर्स में हम लोग मुझे पता है 280 में ये इंस्टॉलेशन नहीं एडेड रहता है, मतलब बट मैं क्या कराऊंगा, हम, मैं हाँ कराऊंगा। बस ये इसके क्योंकि दो देखो, मेथड होते हैं, हाँ हम यूपीआई एंड आई पे। देखो हाँ। हमारा, हम लोगों का फोकस सिर्फ 280 कैरिकुलम को नहीं है सर। हमारा हाँ। फोकस रहेगा इस तरीके से तैयार कराने के लिए कि आप कंपनी में जाए तो अकेले खेल जाए, किसी की हेल्प की नीड ना यस पड़े, सर, करेक्ट। हाँ राइट। इसीलिए हमारा इसीलिए मतलब हाँ। सिर्फ ये नहीं रहेगा कि ओपन शिफ्ट। मैं जब पढ़ाऊंगा तो ओपन शिफ्ट के साथ कुबरनेटिस की बातें भी करूंगा। हाँ सर, यही यही मेन रीजन था सर आपके पास आने का। मैंने आपके बहुत सारे वीडियोस देखे हैं। कोर्स में पहली बार मतलब ये इस तरह का कर रहा हूँ आपसे। मैंने वीडियोस आपके बहुत फॉलो किए हैं। तो जो कंटेंट है ना वो आपका बहुत रियल और मतलब इंडस्ट्री में जो चल रहा है ना उसके रिलेटेड बहुत मैच हो जाता है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। तो ये मेरा छोटा सा इंट्रो था आपके साथ आज के लिए। तो आज हम यहीं पे बाइंड अप करते हैं। किसी को कोई सवाल है तो पूछ सकते हो, मेरे पास अभी 7 मिनट और। सर सवाल ये है कि हम कब से स्टार्ट करेंगे, मेन कब मेरा तो से ये है। स्टार्ट करेंगे? मेरा प्लान तो देखो इसी वीक से था, बट मैं नेक्स्ट वीक से पक्का स्टार्ट करूंगा। ठीक है और सर कोई अगर किसी मान लीजिए जी, किसी को डॉकर या कुबरनेटिस नहीं आता हो तो ओपन शिफ्ट कुबरनेटिस कर की सकते। जरूरत नहीं है, बट देखो डॉकर थोड़ा सा पढ़ के आओ। कंटेनर अगर नहीं आता तो ज्यादा मत पढ़ो, 4-5 घंटे पढ़ के आओगे। अच्छा। 4-5 घंटे का ट्रेनिंग ले लो डॉकर का, बस उससे ज्यादा नहीं। मतलब उसका कॉन्सेप्ट समझ के लेना है, उस पर काम कॉन्सेप्ट करना समझ जरूरी नहीं है। कॉन्सेप्ट समझ के आ जाओ। हालांकि अगर नहीं भी समझ के आओगे ना, तो मेरा वे ऐसा है ना कि मैं वहीं पे वहीं क्लियर कर देता हूँ। बट आ जाते तो अच्छी बात है। सर मैंने सेशन लेट ज्वाइन किया है। इसका कोर्स कंटेंट नाम मिल क्या है? शमी। कोई बात नहीं, कोर्स कंटेंट आपको मेल पे सेंड कर देंगे आप। मैं हेल्प डेस्क नंबर आपको व्हाट्सएप में इसमें पिंग कर रहा हूँ, ठीक है। इनमें पिंग कर देना। एक्चुअली आपने बहुत लेट हो गया, क्योंकि हम अब बाइंड अप ही कर रहे थे। सर मैंने अगर कोई डे मिस हो जाए, हम ज्वाइन ना कर पाए, मतलब उसका कुछ रिकॉर्डेड सेशन मिलता है। राइट, अगर अगर फॉर एग्जांपल आप ज्वाइन नहीं कर पाते, तो आपके हर क्लासेस की रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी। और फ्यूचर में नेक्स्ट बैच में भी आ सकते हो, जैसे कि आपका अगर कोई पॉइंट बच जाता है तो आप हेल्प डेस्क को बताओ मेरा ये टॉपिक छूट गया था, आप नेक्स्ट बैच में उसको आगे कवर कर सकते हो। बाकी हर क्लासेस की रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, आप अपना रिवाइज करो, वो आपको लाइफ टाइम एक्सेस रहेगी। सर लैब का क्या रहेगा, मतलब कैसे बिल्कुल हम राइट प्रैक्टिस। क्वेश्चन। लैब का ऐसा होगा, तो लैब तो देखो आप क्लस्टर कहीं भी बना सकते हो, राइट। आप अपने वीएम पे सेटअप करके बना सकते हो, या एडब्ल्यूएस में मशीन पे कर सकते हो, या गूगल क्लाउड, एजर क्लाउड। तो हम सब पे देखेंगे अपना मशीन लेके क्लस्टर सेटअप करके खुद करेंगे। तो पूरा तैयार करके दूंगा मैं आप लोगों को। ठीक है। और सर ये कोर्स मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने एग्जाम शेड्यूल कराया हुआ एग्जामिनेशन भी आप क्रैक कर सकते हो। है। एग्जामिनेशन आप के पॉइंट्स भी मैं आपको बताऊंगा कि ये क्वेश्चन आते हैं, काइंड ऑफ हाँ। प्रैक्टिस भी करा के दूंगा। 15 सितंबर को मेरा एग्जाम है सर। तो अच्छा, 15 सितंबर को ना?
जी। अभी क्या हो रहा है? 12 अगस्त है आज। 12 अगस्त है ना? हाँ। तो क्योंकि मेरे पास वाउचर्स थे कंपनी के, तो एक इसलिए से मैंने स्टार्ट फिर करते हैं। कोई नहीं, मैं आपको अलग से थोड़ा सा दे दूंगा, प्रैक्टिस ठीक पेपर के बारे में बता दूंगा कैसे आता ठीक है, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है। और किसी को कोई डाउट है? ये वीकेंड पे ही रहेगी क्लासेस? वीकेंड पे भी रहेगी, वीकडेज भी अगर आपको ज्वाइन करना है तो हेल्प डेस्क को आप पिंग कर लेना, वो आपको बता देंगे। हाँ सर, क्योंकि वर्किंग प्रोफेशनल है तो सर वीकेंड कोई नहीं, ज्यादा वीकडेज भी सूटेड। आप, मैं समझता हूँ वीकेंड में देखो घूमने फिरने भी जाना रहता है, और ये मॉर्निंग का इवनिंग का टाइम भी देखो खराब है। तो तो विशल वही मैं मैंने कह सोचा रहा, कि नेक्स्ट वीक से हम लोग स्टार्ट करेंगे प्लानिंग के साथ कि मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग रखनी है। अर्लिंग मॉर्निंग हो जाए तो सही ये रहेगा जो, सर। ये हमारा कोई क्लास नहीं था, जस्ट लाइक मेरा आपके साथ एक बातचीत था, बस हो गया कि आप मेरे को समझ पाओ और जी, मैं आपको समझ पाऊँ। राइट सर। अच्छा, कोई प्री रिक्विजिट है सर इसके लिए कि? बिल्कुल, टाइम और डेडिकेशन होना चाहिए आपको, दो चीज बस, हम्म। दो चीज होना चाहिए। जी सर। सर AWS सॉल्यूशन आर्किटेक्ट का भी बैच चल रहा है क्या? और किसी को कोई डाउट है? AWS सॉल्यूशन आर्किटेक्ट का भी बैच चल रहा है क्या कोई? हाँ, AWS सॉल्यूशन आर्किटेक्ट का भी बैच चल रहा है। ओके। और नेक्स्ट कब से स्टार्ट होना है, या ये अभी जस्ट ये आपको स्टार्ट हुआ हेल्प है? डेस्क में बात करो सर, ये सारी चीजें। अभी ठीक। मेरा कंसर्न ये है कि मैंने जो बताया इनमें कोई डाउट है ओपन शिफ्ट को लेकर, तो वहां तक बचो, बैचेस का सारा इन्फॉर्मेशन आपको हेल्प डेस्क से। ये सेशन सर रिकॉर्ड हो रहा है, तो वो रिकॉर्डिंग लिंक अमन सेंस मैंने लेट ज्वाइन रिकॉर्डिंग करा तो वो आपको प्रॉपर एक्सेस पोर्टल पे मिल जाएगा, ऑथेंटिकेशन के साथ, जो आप एक्सेस कर सकते हो। लाइक अभी तो मेरे पास है, और लाइक एक्सेस नहीं होगा। कोई नहीं, क्लास खत्म होने के बाद आप हेल्प डेस्क को पिंग करना, आपको एक्सेस मिल जाएगा। ओके, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। तो बाइंड अप करें, अगर किसी को कोई सवाल नहीं है यहाँ पे तो। ओके सर सर। बस नेक्स्ट वीक का टाइमिंग आप थोड़ा मॉर्निंग के मैं टाइम में अपडेट कर एक दूंगा, टेंशन मत लो, मैं अपडेट कर। अपडेट कर दूंगा, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है। ओके, बाय बाय, थैंक यू। ओके, थैंक यू, ओके। थैंक्स।